भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो। नहीं चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहां जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहां पे जाओ, वहां के जाके है 2-3 दिन तो बैठा है। वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा है, तब संसाधन नहीं। भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया, ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, सीए कानून लागू होने के बाद विपक्षी राजनेताओं के वक्तव्य आने शुरू हो गए और उनमें सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पे आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने यह कह दिया कि इनको अगर शरण दी जाएगी तो ये जो पाकिस्तान में करते थे वो यहाँ करने लगेंगे, ये आतंक मचाएंगे, ये लूटमार करेंगे, ये बलात्कार करेंगे, ये हत्या करेंगे, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, इनको रोजगार देना पड़ेगा, इनको जमीन देना पड़ेगा, इनको घर देना पड़ेगा, इतने संसाधन भारत में कहाँ से आएंगे। लेकिन वहीं दोस्तों, रोहिंग्या के बारे में इनका क्या ख्याल है। रोहिंग्या को ये प्रत्येक एक रोहिंग्या को 1,000 बांटेंगे। जी हाँ, ऐसी बातें हैं। और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए कुछ नहीं कहेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हिंदू है तो उनके लिए ऐसी बातें ये कहेंगे। ये है अरविंद केजरीवाल, इनका सर्वश्रेष्ठ बयान। तो दोस्तों, इसी पे ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से और प्रियंका कक्कर आम आदमी पार्टी की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। दोस्तों, डिबेट में इनकी डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जो ये टेररिस्ट लोग आए हैं, जो शरणार्थी आतंकवाद मचाने आए हैं, इनकी कहानी आप देख लीजिए, लास्ट में देख लीजिए, आपको दर्द जरूर महसूस होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी, आप भी देख लीजिए ये कौन है। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद आएगा और आपको दुख नहीं, मैं गलत कह गया दोस्तों, आपको दुख होगा, आनंद नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। देखिए, आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3,700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है, हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीज का हो गया डॉलर, कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सिया है। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब इश्यूओं से साइडलाइन करने को। नाम दिन रात लेते थे, यानी कांग्रेस जिनका नाम दिन रात लेती थी, उन्होंने तो कोई पैसे ही नहीं दिए। पूरी डिटेल नहीं आई, पूरी डिटेल नहीं आई, निकल के आया। लेकिन इंटरेस्टिंग है सब चीजें। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलान जंग हो गया है, ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल? अरे भैया, जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल, और 2 साल पड़ गए थे कोविड के। तो रूल्स का फॉर्मेशन अब हुआ है, यही कहते हैं। और देखिए, झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट पे बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचाए 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचाए। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़। डेटा भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 17 लाख नहीं है, मुझे नहीं लगा। ऑफिशियल आंकड़ा ये होगा, लेकिन 17 लाख की पॉपुलेशन है 16 कुछ करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई, 1-1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं, और झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाकरा है। श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में हैं। यह केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें सेंटर नहीं आता बीच में, कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है।
इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार हजार रुपये, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खाली जाएगी। सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 2020 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, आंकड़ा नहीं है। बट हाँ, 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, और ये 3 सालों में 1,10,642 सिर्फ बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं, ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया। ये हुआ, यही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार कि अब तो लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा, अफगानिस्तान से कोई आ जाएगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, फिर मैं आप लोगों के पास देखिए झूठेपन की हद होती है। इन्होंने कहा फेंसिंग नहीं हुई। मेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूं, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए, डेट बोलिए। मैं आप मेरे को बता दीजिए, बोलिए बांग्लादेश से लैंड नहीं हुई, आप ये बता दीजिए हुई है कि नहीं हुई, बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है, और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कहते हैं फेंसिंग। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग इतना करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैंने इनके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 करोड़ बोला था कि नहीं बोलिए? हाँ, बोलिए जी जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा सुधांशु जी। मैं जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं, इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के चतुर्वेदी जी थे। तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से बांध देंगे। पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए, सेफ की बात करता हूं। बताइए, अब सुनिए, एक सवाल है, 1 मिनट, 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से लेकर हैदराबाद से लेकर, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए, इनफ लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है, इनसे पूछ लीजिए। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा, तब संसाधन नहीं याद आता है सर। मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता है। को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके टाइम में घुसे 2017। अच्छा, रोहिंग्या, चलो, टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप ईडब्ल्यूएस अरे सुनिए, रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिखाइए, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे। दिल्ली के वापस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आसपास हमारे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, दुबई है, इराक है, ईरान है, पर हिंदू देश तो एक ही है। तो क्या हमें जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, श्रीलंका भी है, तो हमें उनको अपने, अरे इन्हें क्यों डांट रहे, इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सवाल तो पूछ ले अपना। तो महोदय, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें, पूछिए भैया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास जब एक हिंदू देश है तो हमें उनको मौका देना चाहिए जो हमारे भाई बहन प्रताड़ित हैं पाकिस्तान में? ये आपकी भावना की हिंदू देश है, लेकिन ये हिंदू देश नहीं है। जवाब दे देता हूं। जी जी जी, 140 करोड़ आबादी पहले से है। आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, हिंदुस्तानी क्यों? ये बांग्लादेशियों रोहिंग्या से बोलिए, हिंदूस्तान ही क्यों? रोहिंग्या बोलिए, वापस रुक गए मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूं, मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूं। अरे 50 वीडियो है मेरे भाई, ऐसे मत बोलिए। खूब डिबेट टीवी पे डिबेट किए हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती है कहना चाहते हैं, हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं वहीं पे। हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ के हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भी जाके देखोगे क्या हाल है।
पाकिस्तान में जाके रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको एक आपका दुख है, उस दुख का एहसास मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा, और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक अमीश नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं। तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आई हैं, तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं इमोशनल अपील थी, जवाब अगर आप देना बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। यहाँ हजारों मुसलमानों की मोब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले, मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम कैसे उस वक्त हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है हम देश को छोड़ के चले जाएं। हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? आप छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था। अभी दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है, और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहाँ से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूं आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? जी आप ये क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, और कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हजार किलो जमीन लूटी गई। जो लूटी गई, क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने, ये गोली। घर छोड़ दो, न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिबेट में आपने देखा होगा दोस्तों जो शरणार्थी आए हैं इनकी आप बीती आपने देखी होगी, आपको दुख हुआ होगा। लेकिन दोस्तों इसके इतर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक एक्शन गलत लिया। अगर ये प्रदर्शन करने चले गए तो इनका राइट बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है। ये भारत के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, ये इनका राइट नहीं है। ये सिर्फ भारत में जिनकी नागरिकता है उनका राइट है। अगर कल को ये रोहिंग्या उठकर किसी बीजेपी मुख्यमंत्री के घर के सामने इस तरह प्रदर्शन करेंगे कि आप उसको समर्थन करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे उनकी मांगे कितनी जायज़ क्यों ना हो, लेकिन उनका राइट नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जो जितनी मेरी जानकारी, जितना मेरा ज्ञान है, मैंने ये कह दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।